जब आप बीमार पड़ते हैं तो अपने शरीर में दिखाई देने वाले संकेतों से इस बात की जानकारी मिल जाती है कि आपकी सेहत को क्या हुआ है। यानी कि नाक बंद हो तो सर्दी जुकाम जैसी परेशानी, शरीर का तापमान बहुत गर्म हो तो आपको बुखार है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आपको पेट की कोई तकलीफ है। ऐसे ही शरीर में कई सारे संकेत आपको ये बताते हैं कि आपकी बॉडी में कौन सी समस्या आ गई है। वैसे ही प्रोटीन लॉस की समस्या है जो बॉडी में कई परेशानी बना सकती है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कैसे पता चले कि आपको प्रोटीन लॉस की समस्या है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है किडनी ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा। यहाँ हम आपको किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हैं। ऐसे ही आज हम बताने वाले हैं कि प्रोटीन लॉस की समस्या हो तो आपको बॉडी में कौन से संकेत नजर आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बॉडी में कौन से संकेत नजर आते हैं जिससे ये पता चले कि आपको प्रोटीन लॉस की समस्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रोटीन लॉस की समस्या है क्या। जब किडनी किसी कारण से डैमेज होती है तो इससे किडनी के नेफ्रॉन्स यानी कि फिल्टर करने वाली छन्नी के छेद बड़े हो जाते हैं। इसके कारण बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड के साथ साथ आवश्यक प्रोटीन भी यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। शरीर में आवश्यक प्रोटीन को एल्ब्यूमिन कहा जाता है। ये बॉडी में ऐसा प्रोटीन होता है जो बॉडी के लिए अच्छा होता है। जब बॉडी में एल्ब्यूमिन की मात्रा कम होती है और बॉडी में सूजन आने लगती है तो इसको प्रोटीन लॉस की समस्या कहा जाता है। प्रोटीन लॉस की समस्या को नेफ्रोटिक सिंड्रोम या प्रोटीनयूरिया भी कहते हैं। ये किडनी खराबी का एक प्रकार होता है। चलिए जानते हैं कि इस बात को कैसे जानें कि आप प्रोटीन लॉस की समस्या के शिकार हैं। आपको बॉडी में कुछ बदलाव नजर आ सकते हैं जो आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम का संकेत देते हैं। इसका सबसे पहला संकेत है कि आपको यूरिन में झाग और बबल्स नजर आ सकते हैं। इसके साथ ही आपको हाथ, पैर, पेट और चेहरे पर सूजन नजर आ सकती है। इसके अलावा आंखों के नीचे सूजन दिखाई दे सकती है। ये सूजन अक्सर तब होती है जब मरीज सुबह सोकर उठता है। दिन के बढ़ने के साथ साथ ये सूजन धीरे धीरे कम होने लगती है और शाम तक बिल्कुल कम हो जाती है। अगर आपको प्रोटीन लॉस की समस्या है तो इससे आपको सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है। थकान और मांसपेशियों में दर्द की संभावना बढ़ जाती है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने लगता है जो हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत दे सकता है। जब प्रोटीन लॉस की दिक्कत बढ़ जाती है तो इस रोग के बढ़ने पर पेट की तकलीफ होती है, यूरिनेशन कम होता है, पूरी बॉडी में सूजन आती है और वजन भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही आपको यूरिन के रंग में बदलाव दिखाई दे सकते हैं, सांस फूलना और खून का दबाव बढ़ने की परेशानी हो जाती है। तो ये है कुछ संकेत जो प्रोटीन लॉस की समस्या को बताते हैं। इससे आप ये जान सकते हैं कि बॉडी में होने वाली परेशानी क्या है। अब जानते हैं कि प्रोटीनयूरिया की समस्या होती क्यों है। अगर आप डायबिटीज की परेशानी से घिरे हैं तो संभव है कि आपको प्रोटीन लॉस यानी कि प्रोटीनयूरिया की दिक्कत हो। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट में उन चीजों को शामिल करें जो ब्लड में शुगर के स्तर को कंट्रोल करें। कई लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं बढ़ता हुआ रक्तचाप आपको प्रोटीनयूरिया का शिकार बना सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। इससे आप किडनी में होने वाली दिक्कत से बचे रहते हैं। जिनकी किडनी में सूजन होती है उन्हें भी प्रोटीनयूरिया का शिकार होना पड़ता है। किडनी में सूजन होने से किडनी के नेफ्रॉन्स के छेद बड़े हो जाते हैं जिससे टॉक्सिन्स के साथ साथ बॉडी से अधिक मात्रा में प्रोटीन भी बाहर निकल जाता है। प्रोटीन लॉस की समस्या अक्सर उन महिलाओं को होती है जो गर्भवती होती हैं। इसके कारण उन्हें त्वचा में कुछ झाइयां भी आ जाती हैं जिसको लूपस कहते हैं। ये एक त्वचा से जुड़ी समस्या है और इसका प्रभाव किडनी पर भी पड़ता है। जिनकी किडनी पहले से डैमेज है उन्हें भी प्रोटीन लॉस की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये है प्रोटीन लॉस होने के कुछ कारण जिसके लिए जरूरी है कि आप अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करें जिससे आप इस समस्या से दूर रहें। इसके साथ ही आप अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को जरूर शामिल करें। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है और किडनी भी सही ढंग से अपना काम करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन हैं जो किडनी के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मरीज को सही आहार की जानकारी देते हैं।
अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? कमलेश आनंद। कहाँ से हैं? मुरगांव से। अच्छा, पालम बिहार। पालम बिहार से। हाँ जी। तो जब आई थी क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे थे आपको? तब तो मेरे को डॉक्टर साहब बहुत प्रॉब्लम थी। इतनी वीकनेस थी मेरे को कि मेरे को 2 जने पकड़ के लाए थे। अच्छा। और मतलब कि दिल भी कच्चा होता, भूख बिल्कुल नहीं लगती थी और क्रेटिनिन भी मेरे काफी बड़े हुए थे और यूरिन भी कम आता था। यूरिन भी आता ही नहीं था। अच्छा। हाँ, तो अब तो मैं अपने आप को इतना अच्छा फील कर रही हूँ कि मैं अपना खाना खुद बनाती हूँ। अरे वाह ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ। और क्या क्या चेंजेस हैं? चेंजेस काफी है, मैं अपने आप को बहुत अच्छा फील करती हूँ। मतलब कि सैर भी करने जाती हूँ, कोई भी मतलब कि मेरे को अपने आप को ऐसे लगता है जैसे मैं बिल्कुल ठीक होगी। ठीक है, आप तो इनके साथ रहते हैं तो आप भी देख रहे होंगे क्या क्या जी फर्क जी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि ये इसीलिए मैं miracle है कहती थी आपकी कि मेरी दवाई मेडिसिन जो है आपका हाँ। ट्रीटमेंट बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है। हाँ। इतना आराम कभी नहीं आया था, कई सालों से करा रहे हैं ये, अच्छा। लेकिन यहाँ आते ही 1 महीने में ही आपने कमाल कर दिया। वाकई तो इसलिए मैं कहती हूँ मेरी दवाई मिस नहीं होनी चाहिए, आपके हाथ में मेडिसिन नहीं शफा। मिस होनी चाहिए। मेरे 2 दिन की मेरे पास थी तो इसीलिए मैंने कॉल करके तो मैंने अपॉइंटमेंट ली। मैंने कहा, मेरे को पता चला आप बाहर जा रहे हो तो मैंने कहा नहीं, मैं पहले मेडिसिन लेके आऊँ। ठीक है, ये आपने टेस्ट कराए? हाँ जी। फर्स्ट मंथ में कराया था, इसमें 5 के आसपास है क्रेटिनिन and urea is about 74. Uric acid is 9.3. Blood urea nitrogen is 34.58. All the values are deranged. And then after, in the next very month, the creatinine level has come down to 3.4. And urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, blood urea nitrogen, all are within range. ठीक है, the progress is very good. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम तो भटक ही रहे थे, कभी इधर कभी इधर। तो आपके बारे में हमने टीवी में देखा। अच्छा। टीवी में TV देखा, में एक बार देख के हमें ही। पता लगा। अच्छा। तो ये कहने लगे मैंने वहीं जाना है, मैं ट्रीटमेंट वहीं कराऊँ। तो हमने कहा चलो ठीक है, वहीं चलते हैं। लेकिन 1 महीने में हमने देखा वाकई डॉक्टर बहुत बढ़िया, इतना अच्छा मेरे को treatment- अपने आप को इतना हाँ? अच्छा फील हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकती। हम सोच भी नहीं सकते थे इतनी जल्दी ये सबका हो जाएगा, लेकिन भगवान ने शफा दी आपके हाथ, ये तो मानना ही पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि आप बांटते रहो। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।